जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि का जून का महीना कैसा रहेगा। जून के मंथली राशि फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 4 बड़े ग्रह गोचर जून में होने वाले हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव मिथुन राशि में चले जाएंगे, मंगल देव सिंह राशि में जाएंगे, बुध देव मिथुन राशि के अंदर चले जाएंगे। इसी प्रकार से शुक्र देव वृषभ राशि में उनका गोचर होगा। 4 बड़े ग्रहों का गोचर रहेगा। वृश्चिक राशि की जून की मंथली राशिफल की कुंडली है मित्रों, जो आपके सामने आ रही है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप ये फलादेश दे सकते हैं, या वृश्चिक लगन है या नाम से आपकी वृश्चिक राशि है तो भी ये फलादेश मंथली राशिफल आप पे सटीक रहेगा। सबसे पहले हम जून के राशिफल में पहला वृश्चिक राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो जून के महीने में मंगल और चंद्रमा की युति है, यानी काम को बढ़ाने पे जून में आपका फोकस पॉइंट रहेगा। कुछ घर के लिए खरीदारी भी आप करने वाले हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने वाले हैं, प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा आपका फोकस पॉइंट होगा जो काम नहीं बढ़ रहा है, काम को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ आप प्रयास करने वाले, इस पे आपका फोकस पॉइंट है। थोड़ा माता पिता की हेल्थ पे भी ध्यान देने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ भाव वृश्चिक राशि का 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर 6 जून तक। जब तक मंगल कर्क राशि में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपके अंदर इरिटेशन होगी, बात बात पे आपको गुस्सा आ सकता है। तो 6 जून तक क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना है। इसी दौरान आप अपनी कुछ हानि कर सकते हैं, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है। पेट की प्रॉब्लम भी आपको मंगल के कारण रह सकती है। फिर उसके बाद 8 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 30 जून तक मंगल चले जाएंगे सिंह राशि में। रोचक नाम का एक पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, उनमें से एक राजयोग बनाएंगे जिसका नाम है रोचक योग, जिस कारण से कार्य में आपकी वृद्धि होगी, प्लस आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पुराने रुका हुआ लिंक जान पहचान अब आपके काम आएगी, जो आपने प्रयास किया है वो आपके काम आएगा। और हेल्थ में भी बहुत ही अच्छा रहेगा। बाजारों की दौड़ा भागी आप कर सकते हैं और काम भी आपका बढ़ेगा। मतलब रोचक योग आपके लिए बड़ा लाभकारी है। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में अगर हम जून में देखें तो धन की स्थिति के स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति आपकी जून में मध्यम रहेगी। 1 तारीख से लेकर और 31 जून तक आपके खर्चे बहुत होंगे। आपके एजुकेशन पे खर्चा होगा, LIC पे आपका खर्चा होगा, और किसी मांगलिक काम पे भी आपका धन खर्च हो सकता है। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो वृश्चिक राशि पे 11 जून तक फिट बैठती है। धन की इनकम आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे। 12 तारीख से 30 जून के बीच में अचानक किसी डील से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। अचानक कमीशन का धन आपको मिलेगा। आपको प्रोफेशनली मोटी फीस दी जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं धन की स्थिति 11 जून से 30 जून के बीच में बहुत बेहतर हो जाने वाली है। यहाँ पर धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ देखा जाए आपके परिवार भाव के, तो परिवार भाव में राहु बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं परिवार के अंदर माता पिता को हेल्थ के इशू रहेंगे। माता पिता को हेल्थ के इशू, उनके चेकअप आप करवा सकते हैं। यानी कि जून का महीना माता पिता के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के संतान के बारे में बात कर लेते हैं। चाहे वृश्चिक राशि की छोटी संतान है, छोटी संतान का मतलब मित्रों 1 से जिनकी उम्र 17 के बीच में है, और बड़ी संतान का मतलब जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, या आप वृश्चिक राशि के विद्यार्थी हैं, तो जून के महीने में पंचम भाव में शनि बैठा है। करियर में बहुत ही अच्छा है, रुका हुआ काम मिलेगा। करियर में, विद्या में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छी जगह पे एडमिशन आपको मिल सकता है। चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो, या आप खुद स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं बृहस्पति का रोल आपके जीवन में होगा और आपको करियर में अच्छी कामयाबी देगा। लेकिन पंचम भाव में शनि बैठने से
पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको रह सकती है, पथरी स्टोन की प्रॉब्लम अचानक आपको रह सकती है। साथ ही साथ पेट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की समस्या कहीं ना कहीं संतान को, स्टूडेंट को बड़ी परेशान कर सकती है जून के महीने में। तो हेल्थ वाइज आप परेशान रहेंगे, लेकिन करियर विद्या वाइज आपकी कुछ ना कुछ ग्रोथ, गुड न्यूज़ आपको जून में सुनाई देगी, यानी जून का महीना अच्छा है। साथ ही साथ हम चर्चा कर लेते हैं जून में वृश्चिक राशि वाले उनकी जो कि नौकरी करते हैं, जो कि अपनी जॉब करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शुक्र विराजमान है। मेष राशि के शुक्र ज़्यादा बलवान नहीं है, और लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे, यानी वर्क का प्रेशर जॉब वालों पे रहेगा, लेकिन काम में अच्छी सेल होगी। काम में प्रेशर में करते 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 आपको 10 जून के बाद कोई खुशखबरी भी करियर नौकरी में मिलती हुई नजर आएगी। आपकी कोई इच्छा भी मान ली जाएगी, लेकिन काम का प्रेशर जून में ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड आपका ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी प्रेशर में ही कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा, याद रखिएगा। तो जून का महीना कहीं ना कहीं नौकरी करने वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है, और साथ ही साथ ऑफिस मित्रों के साथ में किसी हिल स्टेशन में आप जाने का प्लान जून में बना सकते हैं, या किसी पार्टी का प्लान भी जून में बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में बैठे हुए हैं। तो जून का महीना अच्छा ही है, बट टेंशन रहेगी। जय माता दी कीर्ति जी। और आपने बहुत उपाय किए हैं, कोई मंत्र के बारे में भी आप बता रही थी जो मैंने दिया था और उससे आपका काम हल हो गया था, तो उसके बारे में चर्चा कीजिए। दर्शकों को बताइए कि मंत्र की शक्ति से कुछ चमत्कार होता है कि नहीं होता है? नहीं, एक्चुअल में मंत्र तो बहुत काम करते हैं। मैं तो पंडित जी के यूट्यूब पे जितने वीडियोस भी देखती हूँ, उनसे भी, उनमें वो मेरी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के ऊपर भी जो कुछ बताते हैं वो भी ऑलमोस्ट 60-70% मैच कर जाता है। उन्होंने बोला कि ये ग्रह बदलेगा, पैसे आएंगे, तो सच में पैसे आ गए। उन्होंने बोला ये ग्रह बदल रहा है, ENT की समस्या होगी, ENT की समस्या हो गई। और पहले जैसे कभी कोई दिक्कत भी आई तो उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मेरा इतना कारगर रहा कि मेरी सारी परेशानियाँ हफ्ते 10 दिन में ही ख़त्म हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ पंडित जी की सर्विस से। और लाइक बहुत सालों से मेरी फैमिली भी इन्हें जानती है, इनके बोली हुई सारी चीज़ें एकदम सही होती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें काम करती हैं। आप विश्वास रखोगे तो आपका काम ज़रूर बनेगा, मेन विश्वास है। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो बुध आदित्य योग बन रहा है। तो पार्टनर, जो आपके लव पार्टनर हैं, उनका करियर में कुछ ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, कहीं सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, कोई गवर्नमेंट से संबंधित या पिता से कुछ लाभ आपके पार्टनर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका पार्टनर वर्किंग है तो नई जॉब के ऑफर, अच्छी सेल मिलती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जून में पार्टनर के साथ में नदी, पहाड़, समुद्र की यात्रा, क्रूज की यात्रा, नाव की यात्रा, क्योंकि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना है, तो पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आप जाने वाले हैं, उसका योग भी जून में बना है, यानी रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी के लिए भी बुध आदित्य योग का अच्छा प्रभाव है। पार्टनर से संबंधित जो भी रुके हुए काम हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, पार्टनर के नाम पे कुछ आपने लिया हुआ है तो वो काम होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के नाम से जो भी काम है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। पार्टनर की भी हाई सेल होगी। पार्टनर के भी प्रोजेक्ट में परिवर्तन जून के महीने में, खासकर 7 जून के बाद नजर आएगा। और पार्टनर की अच्छी सेल भी बुध जैसे ही मिथुन राशि में जाएंगे 7 जून को, वैसे ही पार्टनर को धन से संबंधित कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। यश में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, और पार्टनर को कोई ना कोई गिफ्ट परिवार की ओर से या आप ही खुद देने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। और पार्टनर के साथ में, बच्चों के साथ में आप हिल स्टेशन में कुछ समय बिताने वाले हैं, उसके भी योग बन रहे हैं। यानी दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका दोनों का बुध आदित्य योग के कारण बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं धन भाव पे, तो कहीं ना कहीं आपको
इन्वेस्टमेंट से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कॉमोडिटी मार्केट, सोना चांदी जिंक से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, शेयर मार्केट से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ रुकी हुई या बंद कारोबार भी आपका चलता हुआ नजर आ रहा है, या अटका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ, बृहस्पति की क्योंकि दृष्टि धन भाव पे है तो अटका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, यानी अचानक ही अटका हुआ धन भी आपको मिलेगा, तो धन की स्थिति आपकी और बेहतर हो जाने वाली है। साथ ही साथ मंगल और चंद्रमा की युति आपके नवम भाव में, तो 1 से 7 तारीख तक तो माता पिता की हेल्थ को लेकर इशू रहेगा या माता पिता से हल्का फुल्का वाद विवाद रहेगा। 7 तारीख के बाद मंगल वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, रोचक योग बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं 8 तारीख से 30 जून के बीच में माता पिता का भी रुका हुआ काम होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, जो फैक्ट्री करते हैं या अपना ही काम करते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुध आदित्य योग का प्रभाव है, यानी कि जून का महीना यादगार महीना व्यापारी दुकानदारों का, शोरूम वालों का रह सकता है। एक तो सरकारी जो टेंशन चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है, सरकारी नोटिस का हल निकलेगा, सरकारी कष्ट का समाधान जून में निकलता हुआ नजर आएगा। हाँ, सूर्य सप्तम में फिर अष्टम में जाएंगे, यानी कि कुछ आपका धन उसमें खर्च होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपका काम भी बनेगा। साथ ही साथ बुध आदित्य योग के कारण आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, हर एक एम्प्लॉई अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल कंपनी से भी आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या कुछ काम मिल सकता है, तो कुल मिला के देखा जाए अच्छा ही है। हाँ, केतु सिंह राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मशीनरी पे आपका धन खर्च हो सकता है, अचानक मशीनें खराब हो सकती है, आपका इलेक्ट्रिकल सामान खराब हो सकता है, बिजली पे आपका खर्चा आ सकता है, वो भी आपकी फैक्ट्री दुकान में रहेगा। अदरवाइज धन के लिए ये जो जून का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि के लिए बुध आदित्य योग का प्रभाव से काफ़ी प्रॉब्लमें दूर होती हुई जून में नजर आ रही है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्यांक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेमस्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसी रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है, तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।